Hey guys, welcome back to my channel Nidhifa. I'm very glad to see you guys back. तो मैंने सोचा कि जब मैंने ये चैनल खोल ही लिया है तो क्यों ना पहले थोड़ी सी जान पहचान हो जाए, थोड़ी सी दोस्ती हो जाए। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो है गाइस, ये मेरी अभी तक की मेरी जर्नी रही है बचपन से लेकर अभी तक। मैंने अपने बॉडी में, अपने वेट में क्या क्या चेंजेस देखा, कैसे मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो इस सब के बारे में ये वीडियो है। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कहानी को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, बिकॉज इस पूरे कहानी में आपकी बहुत से सवालों के जवाब छिपे हैं। तो शुरू करते हैं एकदम मेरे बचपन से। एज अ किड आई वॉज रियली एक्टिव। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि सबसे पहले मैं बिहार में रहती थी, बिकॉज मेरे पापा वहाँ पे पोस्टेड थे। तो मैं बहुत खेलती थी, बहुत खाती थी, पढ़ती नहीं थी उतना, लेकिन मेरा जो लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, खेल कूद खाना पीना। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेक श्योर किया गाइस कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना लूँ। मुझे याद है कि तो मेरी मम्मी रोज़ लंच में मेरे लिए फ्रेश चिकन, फिश, इस टाइप की चीज़ें बना करके एकदम गरम गरम मुझे बना के देती थी। तो लीन प्रोटीन, चिकन, फिश, एग्स हो गया, फिर मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया। अच्छा, और मैं इतनी वियर्ड हूँ कि जनरली जो बच्चे होते हैं वो ग्रीन सब्जियां और फ्रूट्स नहीं खाते। मैं मरती थी हरी सब्जी खाने के लिए। और वो जो तरई, जिसको इधर बिहार झारखंड में हम लोग उसको नेनुआ बोलते हैं, नेनुआ को मैं ऐसे रोटी के अंदर फिल करके और नेनुआ रोल खा अच्छी बात थी। तो इसलिए शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से मेरी जो हाइट है वो मेरे पूरे फैमिली में सबसे लंबी लड़की हूँ मैं। तो काफ़ी बचपन में जब ग्रोइंग स्टेज जब होती है आपकी, जब आपको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उस समय मैंने बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन लिया गाइस। थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से बचपन में बहुत अच्छा खाना खिलाया। ये सब यहाँ तक चला और मैं क्लास 5 के बाद मेरी जो एडमिशन है वो हो गई एक बोर्डिंग स्कूल में। और यहीं से एक्चुअली मेरा जो हेल्थ का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया। और बोर्डिंग स्कूल में इसलिए मेरे पेरेंट्स ने भेजा बिकॉज बिहार में जहाँ पे वो लोग पोस्टेड थे वहाँ पर स्कूल्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पापा गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो जनरली वहाँ पे ऐसा देखा जाता था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं उनको किडनैप कर लेते थे। तो मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा पैरानॉइड थे, इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उन लोगों ने बोला कि ना बाबा ना, इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको एक अच्छे स्कूल में हॉस्टल में इसको डाल देंगे ताकि ये वहाँ रहे, वहाँ जाके पढ़ाई करे। उसके बाद तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, यहाँ से स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग होती है। तो हुआ क्या एक्चुअली में कि मैं बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पा रही थी, बिकॉज पेरेंट्स से दूर रहने की आदत नहीं थी। और क्लास 5th में सडनली एक स्कूल चले जाना जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हो, अचानक से एक नया माहौल आ जाना, तो इतना ज़्यादा मैं रोती थी और मिस करती थी अपने पेरेंट्स को। और यहाँ से मेरा चालू हो गया इमोशनल ईटिंग का सिलसिला। और हमारे स्कूल में एक सिस्टम होता था कि हम लोग टक लेके जाते थे। टक का मतलब होता है स्नैक्स। तो बेसिकली जितनी फैंसी आप देखते हो प्रोसेस्ड फूड हो गई, बिस्किट्स हो गई, चिप्स, नमकीन, बहुत ही होमसिक टाइप की बनती थी और मुझे बहुत याद आती थी। तो मैं जम के इमोशनल ईटिंग करती थी, मतलब बहुत खाती थी। 3 बिस्किट का एक पैकेट तो मैं रोज खा ही लेती थी। तब से लेकर के 10th तक ये ऐसा चलते रहा। जैसे जैसे आगे मैं न्यू क्लासेस में जाते गई, मेरी जो वेट है वो बढ़ती चली गई। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की बनती हूँ। मेरी जल्दी दोस्ती नहीं होती है किसी से, मुझे बहुत टाइम लगता है खुलने में। बिल्कुल अकेले, ना मुझे पढ़ाई में मन लगता था, ना मुझे किसी के साथ बात करने में उतना ज़्यादा मन लगता था। कुछ फ्रेंड्स मेरे अच्छे बने थे, बट अंदर ही अंदर मुझे अच्छा उतना नहीं फील होता था अपने स्कूल में। आपको मैंने बताया कि बचपन में मैं बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना खाती थी और बहुत ही एक्टिव थी, बहुत खेलती थी, कूदती थी। जैसे ही मैं अपने हॉस्टल में गई, स्कूल में गई, बोर्डिंग स्कूल में गई, मेरा फिजिकल एक्टिविटी जो था वो एकदम ड्रॉप हो गया। बेसिकली ये 2 मेजर कारण, मतलब एक तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ जंक। मुझे याद है कि जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी तो
बिस्किट वगैरह ये सब खाने का मुझे समय नहीं मिलता था। मतलब मैं हमेशा आई वॉज ईटिंग रियल फूड, जो घर पे बनता होता है वो मैं खाती थी। और जैसे ही मैं स्कूल में गई तो मेरा रियल फूड कम हो गया, और ये जो पैकेट वाले जो फैक्ट्री मेड फूड होते हैं, इनका जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी चीज़ कि मेरा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गया। मेरा 10th का बोर्ड्स खत्म हो गया था और मुझे लेने के लिए मेरे पेरेंट्स आए थे। दे वर लिटरली इन शॉक। मेरी मम्मी तो ऐसे अपना सर पकड़ के बैठ गई थी, बिकॉज मैं इतनी मोटी हो चुकी थी। अभी तक का जो मेरा हाईएस्ट वेट था बचपन से लेकर, वो 10th में मैंने अचीव कर लिया था बहुत ही जल्दी। मोटापे के कारण क्या हुआ कि मेरी पूरी स्किन पर, चीक्स पर एक अलग टाइप का फैट डिपॉजिट और पूरी ब्लैक हो गई थी मेरी स्किन। आई वॉज नॉट इन द बेस्ट शेप बोथ फिजिकली एंड मेंटली, बिकॉज कुछ भी कहो गाइस, अंदर अंदर से आपको समझ में तो आ ही जाता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो अबाउट योर सेल्फ। यू आर नॉट फीलिंग ग्रेट, यू आर नॉट फीलिंग गुड इन योर ओन स्किन, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। इसी दौरान मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा, जैसे बॉडी शेमिंग हो गया, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। कभी कभी बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील होता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने क्यों कर लिया अपने साथ ऐसा, मैं क्यों ऐसा होने दे रही हूँ, और इसके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी, बिकॉज आई वॉज क्लूलेस, आई वॉज हेल्पलेस। मुझे समझ नहीं आता था कि अगर मुझे वेट लूज करना है तो मैं क्या करूँ। ये नहीं पता था, न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं था कि क्या खाने से वेट लॉस होता है, क्या कितना खाने से वेट लॉस होता है। मतलब ये सब की कोई नॉलेज ही नहीं थी मुझे अभी भी याद है गाइज, अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई मेरे वेट के बारे में बोल देता था तो मैं इतना रोती थी। आई नो कि अभी आप लोगों में से बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दे ऑल्सो गो थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग। सो इसलिए मैं सब कुछ बता रही हूँ, सच सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये थी 10th तक की कहानी। फिर मैं 11th-12th में मैंने एडमिशन ले लिया। फर्स्ट टाइम मैंने कोएड स्कूल में एडमिशन लिया। उसके पहले मेरा ऑल गर्ल्स स्कूल था। मेरे ऊपर एक बैगेज था और मेरे वेट इश्यूज़ का, तो मैं इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। लेकिन फिर तब मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा अगर तुम अपने पढ़ाई में अच्छी हो, अपने काम में अच्छी हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज़। तो अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करो। तो बस मैंने पूरा जो ध्यान है अपना वो अपनी पढ़ाई पे लगाई, एंड आई वॉज ऑलवेज वन ऑफ द टॉपर्स इन माई स्कूल। 12th में भी मैंने टॉप किया। इन सब चीज़ों से मैंने ट्राई किया कि मैं जो अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी और इनसिक्योर रहती थी उसको मैं थोड़ा दूर कर सकूं। तो अब बात करती हूँ मैं अपने कॉलेज लाइफ की। तो मैं कॉलेज गई, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कॉलेज में मैं हमेशा एक अंडरडॉग बनी रही, बिकॉज अगेन कॉन्फिडेंस नहीं थी मुझ में। मुझे याद है, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो दैट हाउ पैशनेट आई एम अबाउट सिंगिंग। बचपन से मैं गा रही हूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज गई तो मैंने सिर्फ दो बार ही गाया। पहली बार मैंने गाया हमारे फ्रेशर्स पार्टी में, वो भी बिकॉज हमें इंट्रोडक्शन देना था और गाना गाना था, तो तब मैंने गाया था। और दूसरी बार मैंने कॉलेज में गाया अपने फेयरवेल पे। वो भी मुझे ज़बरदस्ती मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ढकेल के और मुझे बोला कि तुम जाके गाओ गाना, बिकॉज दे ऑलवेज यूज टू अप्रिशिएट मी। और अपने वेट के कारण मैं किसी भी चीज़ में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे मन नहीं करता था, चाहती थी कि मैं कुछ म्यूज़िक का कंपटीशन हो या कुछ अलग कुछ भी हो तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं रह गई थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कोई क्या बोलेगा। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आ गई थी, तो इसलिए मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने कॉलेज में। और मेरा जो कॉलेज लाइफ था वो मेरा पोटेंशियल बिना ही एक्सप्लोर हुए ख़त्म हो गया। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपकी जो हेल्थ है वो कैसे आपके दूसरे डायमेंशंस को ख़राब कर सकती है। आप ये चीज़ नोटिस करो कि अगर आप अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे तो इट कैन लिटरली टेक अ टोल ओवर a lot of your other aspects of your life, be it your relationships, be it your studies, be it your career, be it your passion. फिर क्या हुआ कि 2016 में आई केम बैक टू रांची, माई होम प्लेस, फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और यहाँ से मेरी लाइफ इट लिटरली टर्न्ड अराउंड, एंड मैंने ऐसा ग्रोथ एक्सपीरियंस किया, नॉट ओनली फिजिकली बट स्पिरिचुअली, मेंटली,
इमोशनली। ऐसा कहते हैं ना दैट आइसोलेशन इज द बिगिनिंग ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी एंड योर एलिवेशन रिक्वायर्स योर आइसोलेशन। तो 2016 के बाद आई वॉज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। मेरी किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं थी, सिर्फ मेरी पढ़ाई और मेरा परिवार, दैट्स इट। मुझे बहुत समय मिला अकेले खुद के साथ बिताने का। बस सेल्फ कंटेम्पलेशन के दौरान एक दिन बस मैंने डिसाइड किया कि बस निधि अब हो गया, मतलब दिस इज इट, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू टेक सम एक्शन। होता है ना कि आप थक जाते हो, अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो बहुत लंबे समय तक, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप लिटरली बोलते हो कि ना अब मैं ये प्रॉब्लम नहीं लूंगी। तो इसमें या तो आप एकदम कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हो, या तो आप फिर कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग बन करके उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सोल्यूशन निकालते हो। तो द सेकेंड थिंग हैपेंड विथ मी, मैंने बोला कि नहीं अब मैं एक्शन लूंगी, भले ही मुझे अभी भी एक क्लियर पिक्चर नहीं थी मेरे सामने, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं करूंगी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। तो मुझे सबसे पहले जैसी वेट लॉस जर्नी की बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है वर्कआउट पे। तो मैंने भी वही किया, मैंने वर्कआउट शुरू किया। सुबह करती थी, शाम में भी करती थी, 2-2 टाइम करती थी, बहुत वर्कआउट करती थी, चलती थी, दौड़ती थी, जो मुझसे बन पाता था मैं वो करती थी। और घर का खाना खाती थी, मतलब घर पे आ गई तो घर पे जो भी मम्मी बनाती थी वो खाती थी और वर्कआउट करती थी। मैंने बहुत रिसर्च करना शुरू किया न्यूट्रिशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, फिटनेस के मामले में। तो मैं पढ़ते चली गई और मैंने ये रियलाइज किया कि आई रियली एंजॉय फैट्स, गुड फैट्स क्या होता है, बैड फैट्स क्या होता है। जब मैं ये सब कभी मैंने ये सब चीज़ जाना नहीं कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, ये सिंपल कार्ब होता है। तब मैंने 10 किलो अपने आप से ये सब करते करते मैंने कम कर लिया। कि मेरा जो वेट है वो थोड़ा स्टेबल हो गया, मतलब आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इट गॉट स्टेबलाइज्ड। एंड मैं कुछ भी करती थी और वर्कआउट करती थी या कुछ भी कर रही थी तो मेरा बॉडी अब रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे एक दिन एक वीडियो मिला, एक इंडियन लड़का था जिसने अपना 3 मंथ्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। ही हैड लॉस्ट 20 किलोज इन 3 मंथ्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तुरंत उसको क्लिक किया, मैंने वो वीडियो देखा एंड आई वाज लाइक डैम, मेरे को ये ट्राई करना है। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च शुरू कर दिया, मैंने खूब रिसर्च किया इसको। जब जैसे जैसे मैं डीपर पढ़ती चली गई मुझे पता चला कि अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। सोचा कि मैं इसको ट्राई करूँगी, 1 महीने के लिए ट्राई करूँगी। और पापा से छुप के मैंने ट्राई किया, बिकॉज जनरली हमारे तरफ एक कंसेप्शन होता है कि ब्रेकफास्ट छोड़ नहीं सकते, फास्टिंग करने से तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने पापा से ये बात छुपाई और बस अपनी मम्मी को बताया और मैंने छुप के इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया। इसमें आप पूरे दिन भर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे नहीं खा सकते हो। आप सिर्फ एक, मतलब बहुत टाइप की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, बट जो सबसे फेमस है वो है कि आप 16 घंटे के लिए आप फास्ट करोगे एक दिन में और फिर नेक्स्ट 8 घंटे के लिए आप खाओगे। तो मैंने वो वाला शुरू किया था। तो इसलिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया और मैंने अपने लंच से शुरू किया, 12 बजे से शुरू किया और रात के 8 बजे तक मैं अपना खाना फिनिश कर लेती थी। तो जैसे मैंने ये करना शुरू किया, मुझे याद है कि पहला 20-21 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब लिटरली कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरा वेट थोड़ा सा भी नहीं खिसका। बॉडी अपने शीशा में जो देखा तो मुझे लिटरली फील हुआ कि मतलब आई हैव श्रंक। कि मैं एक पिक्चर यहाँ पे डाल देती हूँ, आप देखना कि फैट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बट उसकी वजन उतनी नहीं होती है। कंपैरेटिवली अगर आप मसल देखो तो मसल जो होता है वो बहुत ही डेंस होता है, लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, भारी होता है। यही चीज़ हुआ जब आप फास्टिंग करते हो तो आपकी जो बॉडी में जो फैट होते हैं डायरेक्टली टारगेट होते हैं। उसके बाद तो देयर इज नो स्टॉपिंग। आई हैव बीन डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग सिंस 2017। इट हैज अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। मैं इसके बारे में अपने अगली वीडियो में कभी डिस्कस करूंगी। यस, मतलब दिस इज इट। और इसीलिए मेरे चैनल का नाम है निधि फाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो NIDHIFY। तो ये जो IF है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को शॉर्ट में IF बोलते हैं। बेसिकली दिस वाज माय जर्नी। और अभी तक मैंने जितना भी कुछ ट्राई किया है, ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग मोर सस्टेनेबल दैन इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी हाल में, किसी भी अवस्था में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस है, ये हमारे पूर्वज लोग जो है ये करते चले आ रहे हैं। तो बस ये थी मेरी कहानी, मेरे मुँह जुबानी। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपने रिलेट किया हो। और अगर एक बंदे को भी ये मोटिवेशन आया हो कि वो भी कुछ कर सकते हैं अपने हेल्थ को लेके, तो आई वुड रियली बी हैप्पी अबाउट इट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर,
कमेंट और जो भी है ये सब आप करो एंड सपोर्ट करो, चैनल को हेल्प करो ग्रो करने में। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन फ्राइडे, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।